हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 का मैं को फर्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि फ्रेंड्स हमसे बोला है कि आपको क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है और ये पता लगाना है कि आपकी चॉइस जो आप जो कर रहे हैं, हमने जो चॉइस की है, मतलब हमने जो सही विकल्प चुना है वो सही है या गलत, इसकी आपको जांच जरूर करनी है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दे दिया गया है आप लोगों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है कितना 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। फ्रेंड्स आप लोग तो ये जानते ही होंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है। पर इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही जाकर आपको पता चलेगा कि इन 4 में से आंसर कौन सा है सही। और याद रहे, कई कभार ऐसा भी होता है कि आपके चारों में से आंसर वो निकलता ही नहीं है, वो होता है अपनी गलती नहीं होती, वो किसी और की गलती होती है। लेकिन अगर अपन ने क्वेश्चन सही सॉल्व करा हो तो ये पॉसिबल है। ओके, चलिए आ जाइए, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, पता लगाते हैं कि चारों में से कौन सा है ऑप्शन ठीक है सही। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस.एस. सरस्वती 10th क्लासेस में। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर हूँ, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को उतारना है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अपन ने लिख दिया। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन रूट के 3। क्या है, 1 अपॉन रूट के 3। ये अपनी tan 30 डिग्री वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करना है। और जो tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना, इसका मतलब जानती है कि tan 30 2 बार है मल्टीप्लाई में, इसलिए स्क्वायर में। एक बार रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2 बार ही माना जाएगा, है ना। तो चलिए पुट करते हैं। और हाँ, जो इक्वल में चल रहा है याद रहे, ठीक है। tan 30 डिग्री है कितना है, 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया। tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू क्या, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन रूट के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 2 मल्टीप्लाई में करा 2 रूट के 3, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करें आप लोग फ्रेंड्स, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लिया तो अपॉन में 3 आया। 3 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 1 माना जाता, कुछ नहीं होता तो 1 का डिवाइड अगर 3 में करो तो 3 कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो कितना आएगा 3 का डिवाइड 3 में करो तो 1 का मल्टीप्लाइड 1 में करो ऊपर वाली डिजिट में तो 1। ठीक है, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन के 4 अपॉन के 3। फ्रेंड्स आप सभी को एक फॉर्मूला तो पता होगा कि A अपॉन V और होल का मतलब होल B अपॉन A क्या हो जाता है, A अपॉन B मल्टीप्लाई में ज्यादा ये ऊपर पहुंच जाता है और जे B नीचे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये नंबर बनता है। तो यहीं जे वही बात हो रही है, ए जे क्या नाम है, जे ए हो गया, जे बी हो गया, और ये दूसरा बी और ए है ना, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो जो अपना होल के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इसकी तरह ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसकी तरह अपन इसको अरेंज करते हैं। चाहो तो देखो यहाँ पर नंबर सेम देंगे, तो सेम में होने के कारण आप इसको कैसे ले सकते हो, ए बी, इसे सी ले लो, ठीक है, इसे सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं। चलो ले लिया, तो डी ऊपर पहुंच गया और सी नीचे आ गया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आपको,
यहाँ पे ए बी ये सी डी, ठीक है। तो ये होल है तो से डी ऊपर पहुँच गया, सी नहीं हो गया। ऐसे ही यहाँ देखो ये ए ये बी और यहाँ पे ये हो गया सी और ये डी, तो डी अपन ने ऊपर पहुँचा दिया, सी नीचे रह गया। तो इस तरीके से कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, यहाँ कर लेते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई में 2/√3 करा अपन ने, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। सो कुछ कट रहा हो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कट रहा है कि कोई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ये आ रहा है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा 1। अब ये √3 जो दिख रहा है अगर इसको अपन ऊपर पहुँचा दें, समझ रहे हो, ऊपर पहुँचा दें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले एक ऑप्शन पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे अपन, उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये √3 दिख रहा है, इसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं √3 = 3, मतलब 3 को हम √3 × √3 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन इसको इस रूप में लिखेंगे तो ये इसी रूप में आएगा। तो अपन ऐसा मान लेते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं इसको इस दोनों के रूप में, मतलब इस पूरे 3 को इन दोनों के रूप में लिख लेते हैं। ऐसा मानेंगे केवल, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये इसमें रूप में बदल जाएगा। अपन ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन सीधे तरीके से करते आते हैं तब अपन ये दोनों एक साथ आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो अपन 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको रिवर्स भी करा जा सकता है, ठीक है। सो ये 3 दिख रहा है, इसको √3 मल्टीप्लाई में √3 ले लेते हैं और यहाँ लेके 2√3 कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, एक √3 से एक √3 गया तो ऊपर पहुँच गया √3, तो √3/2 बचा, कितना बचा √3/2। अब ये बता सकते हैं कोई कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। अगर आप सोच समझ के बताएं तो मैं आपको बता देता हूँ, √3/2 होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या नहीं। तो बस इसकी जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल में होते हैं। तो आ जाइए लिख दीजिए sin 60 डिग्री, और यही आपका सही आंसर, यानी ये ए नंबर का आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। मेरे तो यहाँ थोड़ी जगह प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने थोड़ा आपको साइड में करके दिखा दिया। आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसको ऐसे ले जाके आराम से इसको फैला के कर सकते हैं सॉल्व आप अपने कॉपी में। मैंने इस तरीके से अरेंज करा, आपको थोड़ा और अच्छे से फैला के करना, जिससे ये है ना सवाल खिचड़ी ना पके, है ना। तो मैंने तो आपको ये एक को दिखाया, ये देख फॉर्मूले के रूप में है, ये दो पूरे फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर ये दिख रहा है ये पूरा सॉल्यूशन चल रहा है, यहाँ के बाद जे जी, ठीक है। सो आपको समझने तो आया होगा फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसी तरीके से बाकी के जो 3 और रह गए हैं, तीनों ऐसे सॉल्व होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के तीनों भी सॉल्व करके बताऊंगा बारी बारी से। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ हमें है ना इस चैनल पे अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको डेली की वीडियो की न्यू अपडेट मिले टाइम टू टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।